इमेजिन कीजिए जब हम अपनी कंट्री में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स और रोहिंग्या रेफ्यूजीज के खिलाफ इतना एग्रेसिव स्टैंड लेते हैं और अपनी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि उन्हें जल्दी से डिपोर्ट करके उनके अपने देश भेज दिया जाए। वैसे ही आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज के लोग भी बिल्कुल वैसे ही इमिग्रेशन से परेशान हैं। जैसे हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या रेफ्यूजीज को लेके कंसर्न है, वैसे ही वहाँ के लोग इलीगल और लीगल इमिग्रेशन के इशू को लेके वरीड है। सालों से कई लाख इमिग्रेंट वेस्टर्न कंट्रीज में एंटर करते हैं और इससे लोकल लोगों की लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले तो ये इमिग्रेंट्स जॉब्स ले रहे हैं जिसका इफेक्ट लोकल इकोनॉमी पर पड़ता है। फिर हाउसिंग क्राइसिस भी डेवलप हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हाउसिंग की सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। और एक और सीरियस इशू है वो है क्राइम रेट का बढ़ना। ये सब चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज में लोगों के लिए एक सीरियस चैलेंज बनते जा रहा है। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे यूके और फ्रांस में आप देख रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कुछ ग्रुप्स वहाँ पर शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करने की डिमांड करते रहते हैं और कुछ तो बुर्का को लीगल राइट बनाने की भी बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी वहाँ के लोग इमिग्रेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो हम उन्हें गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनका ये एक्शन गलत है तो फिर हम जो अपने यहाँ के इश्यूज़ को लेके प्रोटेस्ट करते हैं जैसे कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का अपोजिशन, वो भी गलत होगा। तब एक बड़ा इश्यू बन गया है और जब ये इश्यू पॉलिटिक्स का पार्ट बन जाती है तो उनकी गवर्नमेंट्स भी इस पर एक्शन लेने की कोशिश करती हैं। अब इन सब चक्करों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है वो थी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का एक नया वीज़ा पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना। कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया ने एक नई वीज़ा पॉलिसी अनाउंस की थी जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। ये नई पॉलिसी उन लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो गई थी जो इंडिया से अपनी हायर स्टडीज़ के लिए ये काम के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। आपने देखा होगा जो भी इंडियंस वर्क वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं उन्हें काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो वीज़ा रूल्स थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। जैसे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी थी तो आपको किसी ऑस्ट्रेलियन कंपनी से स्पॉन्सरशिप या इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते थे तो आपका वर्क परमिट या रेसिडेंसी परमिट मिलना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से काफ़ी इंडियन ग्रेजुएट्स को ऑस्ट्रेलिया जाना मुश्किल हो गया है। ग्रेजुएट्स जो अपनी ग्रेजुएशन इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करते हैं उनके लिए जॉब पाना ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। आपको पता है कि वहाँ की इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी वजह से काफ़ी इंडियंस अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दोबारा से ऑस्ट्रेलिया में हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। ये प्रोसेस जैसे कि आप समझ रहे हैं काफ़ी महंगा पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन काफ़ी कॉस्टली है और ग्रेजुएट्स को जॉब ढूंढने के लिए भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है जो उन इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए है जो अपनी डिग्री इंडिया के कॉलेजेस से कंप्लीट कर चुके हैं। ये स्कीम का नाम है मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम्स। स्कीम के तहत अब इंडियन ग्रेजुएट्स को बिना किसी स्पॉन्सरशिप के 2 साल का ऑस्ट्रेलियन वीज़ा मिलेगा। ये वीज़ा सिर्फ एक जॉब सर्च वीज़ा नहीं होगा बल्कि एक रेसिडेंसी वीज़ा होगा जिसमें वो 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर जॉब ढूंढ सकते हैं और अपनी फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये स्कीम स्पेशली उन ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद किसी भी रेलिवेंट फील्ड में अपनी डिग्री कंप्लीट की हो, जैसे इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, आईटी, कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी होती थी तो आपको किसी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर या स्पॉन्सरशिप चाहिए होता था, लेकिन अब आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बिना किसी स्पॉन्सर के एक जॉब सर्च का मौका मिलेगा। ये स्कीम काफ़ी लिमिटेड है। अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3000 एप्लीकेंट्स को अलाउ करेगा इस प्रोग्राम में, लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा होता है तो सीट नंबर्स को इंक्रीज भी किया जा सकता है। स्कीम के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि एप्लीकेंट्स की एज 30 साल से कम होनी चाहिए और IELTS का स्कोर मिनिमम 6 होना चाहिए। ये भी जरूरी है कि एप्लीकेंट्स की डिग्री इंडिया की किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के ग्रेजुएट्स के लिए प्रोवाइड की है और इसके लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर सर की तरह की कूटनीति को सैल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने समझा कि कैसे अपनी कंट्री के लिए काम करवाना है। शंकर सर को अच्छे से पता है कि किस तरह से इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश की पोजीशन को मजबूत बनाया जा सकता है। उन्होंने बहुत ही धैर्य और इंटेलिजेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से अपनी बात मनवाई। ये सिर्फ इंडिया के ग्रेजुएट्स के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा स्टेप है। अब इंडियन ग्रेजुएट्स को ग्लोबल स्टेज पर अपना टैलेंट दिखाने का और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का एक नया मौका मिल गया है।